ये किसी खेत की क्यारियां नहीं, बल्कि कब्रों की कतारें हैं। इनमें से कुछ शवों के इंतजार में हैं, तो कुछ में ताबूत रखे जा चुके हैं। चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब कोरोना का कहर ब्राजील पर टूट पड़ा है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में ये दक्षिण अमेरिकी देश अब तीसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या के लिहाज से उससे आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं। ब्राजील की हालत खराब दिख रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की आशंका है कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बिगड़ सकती है। WHO के मुताबिक ब्राजील में कोरोना वायरस का संक्रमण जून के आखिर में अपने चरम पर पहुंचेगा। Estamos perdendo essa batalha contra o vírus. Essa é a realidade. हम वायरस से जंग हार रहे हैं, ये सच्चाई है। वायरस इस समय जंग जीत रहा है। छुट्टियां आने वाली हैं। मैं उन्हें छुट्टियों के तौर पर नहीं, बल्कि जंग के दिनों के रूप में देख रहा हूं। वायरस के खिलाफ लड़ाई में ये दिन सबसे ज्यादा अहम होंगे। Dias de batalha. Os dias mais importantes. ब्राजील में वायरस के फैलाव ने अमेज़न के जंगल में रहने वाले उन स्थानीय लोगों का अस्तित्व भी खतरे में डाल दिया है, जो अब भी शहरों से दूर पारंपरिक तरीकों से जीवन बिताते हैं। साओ गाब्रिएल दा कैशोइरा ऐसा ही एक समुदाय है। इस समुदाय के लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है और अब डर ये है कि कोविड-19 के कारण कहीं पूरा समुदाय ही खत्म ना हो जाए। इलाके में ऐसे कई समुदाय हैं। सेना और स्वास्थ्य विभाग के लोग इनका ध्यान रखने की कोशिश में हैं, लेकिन सुविधाएं कम हैं और मरीज ज्यादा। इलाके का एकमात्र अस्पताल पहले ही भर चुका है। यहां से लोगों को पास के शहर में मौजूद अस्पताल तक ले जाना भी कठिन है। Se nas próximas 2 semanas equipamentos não chegarem, médicos não अगले 2 chegarem, हफ्ते में né, e उपकरण uma, नहीं e uma आए, forte डॉक्टर नहीं आए reação और ali não कोविड-19 के for फैलाव को feita para रोकने के लिए conter बड़े कदम नहीं essa उठाए गए, तो expansão यहाँ की do आबादी के सचमुच Covid-19 मिट nas जाने का terras खतरा indígenas है। do Rio Negro, realmente corre-se o risco de grande extermínio das populações. इन लोगों के पास कोरोना से लड़ने का अपना तरीका है। कई पीढ़ियों से चले आ रहे घरेलू इलाज पर इनका भरोसा है और इस समय भी वो उसी के सहारे हैं। A gente tem tratado todos os sintomas que a gente tem sentido हमने रोग aqui के com सारे os próprios लक्षणों का remédios अपनी caseiros घरेलू que a दवाओं से gente, उपचार किया है। desde os nossos कई पीढ़ियों से antepassados, चली आ vieram रही दवाओं passando, की जानकारी हर सदस्य को है cada um com और pouco उन्हें de इलाज की conhecimento समझ है। foi juntando हम प्रयोग os करते remédios रहे e हैं। fomos बीमारी के experimentando, हर fomos लक्षण usando के para लिए que दवा है। cada remédio combatesse um sintoma da doença. घर में बने इस सिरप ने बहुत आराम पहुंचाया है, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे लग रहा था कि इस कोरोना ने मेरे फेफड़े को जकड़ लिया है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तब मैंने ये दवा ली। बीते महीनों में दुनिया के कई इलाकों में पर्यावरण की बेहतरी की खबरें आईं, लेकिन उसी वक्त अमेज़न में पहले से ज्यादा जंगलों की कटाई की बात पता चली है। ब्राजील की सीमा वाले अमेज़न में मार्च की तुलना में अप्रैल में 64% ज्यादा पेड़ काटे गए। ये आंकड़े उपग्रह से धरती पर नजर रखने वाली एजेंसी INPE के हैं। पहले 4 महीनों में अमेज़न का जंगल पिछले साल की तुलना में 55% ज्यादा काटा गया है। दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन को बचाया जाना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा समय में ये धरती के फेफड़े की तरह काम करता है। बीते 11 सालों में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई पिछले साल हुई और इस साल भी ये सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। अमेज़न का 13% हिस्सा ब्राजील की सीमा में है और इसे यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है। इनकी तादाद करीब 9 लाख है। बावजूद इसके बीते सालों में यहाँ कारोबारी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बाहर से आने वाले कर्मचारियों के साथ पहुंचा कोरोना वायरस यहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए खतरा बन गया है। O desmatamento, ele também leva जंगलों की कटाई से कोविड-19 के संक्रमण का बड़ा खतरा है। जंगल काटने के लिए लोगों की जरूरत होती है और इससे यहाँ के घरेलू लोगों की जमीन पर अतिक्रमण होता है। इसके साथ ही ये लोग अपने साथ कोविड-19 भी ला सकते हैं, जिसके कारण स्थानीय घरेलू आबादी खतरे में पड़ जाएगी। populações tradicionais e povos indígenas. ब्राजील की सरकार पर स्थिति को नहीं संभाल पाने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति की लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन उनके पक्के समर्थक अब भी उनके साथ हैं।
वो पहले भी जंगलों की कटाई और आग को नहीं रोक पाने के लिए आलोचनाओं में घिरे रहे हैं। मतभेदों के चलते ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया। कोरोना से लड़ती दुनिया को अभी न जाने और क्या-क्या देखना बाकी है।